हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन बाय 15 बुक लेस फॉर ₹900 व्हेन द प्राइस ऑफ ईच बुक गोज अप बाय ₹3। सो बेसिकली ये कह रहा है कि एक आदमी जो है वो 15 किताबें कम खरीद पा रहा है 900 रुपये में, जबकि एक जो मतलब किताब है उसकी जो कीमत है वो कितनी बढ़ गई है, 3 रुपये के हिसाब से बढ़ गई है। तो 900 में वो 15 किताबें कम खरीद पा रहा है। इसके बाद क्या कह रहा था कि फाइंड द ओरिजिनल प्राइस एंड द नंबर ऑफ कॉपीज ही कुड बाई एट द इनिशियल प्राइस। तो हमें ये फाइंड करना है कि ओरिजिनल प्राइस क्या रहा होगा, यानी कि शुरू में जो हमारा किताब रही होंगी, एक किताब का प्राइस कितना रहा होगा, और नंबर ऑफ कॉपीज ही कुड बाई एट इनिशियल प्राइस, और जब शुरू का जो प्राइस था उस टाइम हम 900 रुपये में कितनी किताबें खरीद पा रहा था, कितने खरीद पा रहे थे। क्योंकि अभी तो हमें बोल रखा ना 15 किताबें कम खरीद पा रहे हैं, जब 3 रुपया बढ़ गया है। तो देखते हैं भाई कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि शुरू में एक्स किताबें 900 रुपये में ख़रीद पा रहे थे, ठीक है जी। और शुरू में अगर एक्स किताबें 900 रुपये में ख़रीद पा रहे थे हम, तो एक किताब का प्राइस कितना रहा होगा, एक किताब का प्राइस रहा होगा हमारा 900 को टोटल नंबर ऑफ किताब जितनी खरीद पा रहे थे एक्स से डिवाइड कर दो, तो एक किताब का प्राइस इतना रहा होगा 900/x। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें बोल रखा है कि अभी हम क्या कर पा रहे हैं कि 15 किताबें कम खरीद पा रहे हैं 900 रुपये में, यानी कि हम कम खरीद पा रहे हैं, एक्स माइनस 15 कर दिया हमने कि 15 किताबें कम खरीद पा रहे हैं, तो एक्स में से 15 घटा दिया। कितने में खरीद पा रहे हैं, तो इसी 900 में खरीद पा रहे हैं, तो एक्स माइनस 15 किताबें खरीद पा रहे हैं अब 900 में। तो एक किताब का प्राइस क्या हो जाएगा इस केस में, एक किताब का प्राइस हो जाएगा 900/x। शुरू में तो ये था एक किताब का प्राइस, और ये 15 किताबें कम खरीद पा रहे हैं हम। क्यों खरीद पा रहे हैं, क्योंकि एक किताब का प्राइस कितना बढ़ गया है, 3 रुपया बढ़ गया है। तो एक किताब का प्राइस अभी कितना हो जाएगा, 900/x में 3 जोड़ दो, शुरू का जो प्राइस था उसमें 3 रुपये जोड़ दो, तो एक किताब का प्राइस ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं देखता हूँ शुरू में मैं ये देखूँ कि मैं 900x, यानी कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक किताब का प्राइस ये है, टोटल किताबें एक्स थी, तो 900/x गुणा आ गया एक्स करूँगा तो मेरे को ये मिल जाएगा कि टोटल कितना प्राइस रहा होगा इन किताबों का। शुरू में ये तो मानता है कि एक्स किताबें थी 900 रुपये की, और हमें बोल रखा था कि हमने एक किताब का प्राइस निकाला था 900/x करके। तो अगर मुझे ये बोला रहता कि शुरू में मुझे ये बोला रहता कि ये रेट पता नहीं रहता, सपोज ये कहा रहता एक बुक का प्राइस इतना है और हमारे पास एक्स बुकें हम खरीद पा रहे हैं, तो कितना हो जाता टोटल प्राइस, तो एक किताब का जितना है गुणा आ गया नंबर ऑफ किताब, है ना, नंबर ऑफ बुक्स। तो 900/x गुणा आ गया एक्स कितना हो जाएगा, 900 रुपया हो जाएगा जी। तो इसी मैनर में अभी हमारे पास एक किताब की कीमत ये है, और हमें बोल रखा है कि हम कितनी किताबें खरीद रहे हैं, तो एक्स माइनस 15 खरीद रहे हैं, तो उनकी जो कीमत होगी वो क्या हो जाएगी, वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 900/x, एक किताब की कीमत जो है 900/x प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, नंबर ऑफ बुक्स के साथ। कितनी बुक्स हैं अभी, एक्स माइनस 15 बुक खरीद पा रहे हैं, तो कितना हो जाता है इनका प्राइस। ये देखो, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूँ नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ बुक्स का एक किताब की प्राइस के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा कि टोटल अमाउंट कितना खर्च किया है हमने, टोटल कितना प्राइस हो रहा है इन बुकों का एक्स माइनस 15 का। तो वो हमें बोल ही रखा है कि 900 में ही हमने खरीदा है, मतलब जो हमारा अमाउंट था उसको हमने घटाया बढ़ाया नहीं, तो हमारे पास ये कंडीशन मिलेगी। अब यहाँ से क्या बन सकता है, यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, हमें एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन मिलेगी। कैसे, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमने जब इसको सॉल्व किया, तो आपने इसको सॉल्व करना है, क्या करोगे आप, एक्स का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 900 प्लस 3x, इधर हो जाएगा एक्स माइनस 15, और ये एक्स इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 900x। इसके बाद हमारे पास ये सॉल्व करते जाओगे आगे, ये देखो जो हमारे पास पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, ऐसे इधर से ये माइनस किया, ये किया, फिर कॉमन लिया, फिर यहाँ से इसको बीच वाले को ऐसे डिवाइड किया, इस फॉर्म में लिखा, फिर यहाँ से ये हमारी टर्म्स कॉमन आई, फिर फाइनली जो हमारे पास ये बचा क्या, एक्स माइनस 75 इंटू एक्स प्लस 60 इक्वल टू 0। अब दोनों में से एक एक करके दोनों को 0 के बराबर पुट किया, तो एक्स बराबर 75 आया, एक्स बराबर कितना आया, -60 आया। तो देखो एक्स बराबर -60, एक्स क्या था, हमने शुरू में नंबर ऑफ बुक मान रखी थी जो, तो -60 आने का मतलब कोई सेंस बनता नहीं है। -60 नंबर ऑफ बुक्स का मतलब क्या हुआ, मतलब सेंस नहीं बन रहा है। तो जो पॉजिटिव नंबर होगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा कि जो एक्स बराबर 75 आया है, तो यानी कि शुरू में हमारा एक्स, हमने यही माना था ना शुरू में, यहाँ देखो कि हमारी जो एक्स थी 900 रुपये में, नंबर ऑफ बुक्स कितनी खरीद पा रहे थे, एक्स खरीद पा रहे थे, तो वो एक्स हमें अब क्या मिल गया, एक्स बराबर हमने अभी नीचे देखा कितना मिला, 75 मिल गया।
यहाँ पे ये जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, जो गिवन कंडीशन थी उसको सॉल्व करते करते जब हम फाइनली यहाँ तक आए तो एक्स बराबर कितना मिल गया, 75 मिल गया। यानी कि शुरू में हम 900 रुपये में आपका 75 किताब खरीद पा रहे थे। तो हमें एक चीज़ तो शायद यही फाइंड करनी थी, प्राइस एंड द नंबर ऑफ कॉपीज ही वुड बाई। हाँ, तो नंबर ऑफ कॉपीज ही वुड बाई एट इनिशियल प्राइस। तो इनिशियल प्राइस पे कितनी कितनी किताबें खरीद पा रहा था वो, तो एक्स किताबें खरीद पा रहा था, हमने माना था। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 75। यानी कि शुरू में तो वो 75 बुक खरीद पा रहा था। दूसरी चीज़ पूछ रखी थी कि शुरू में जो ओरिजिनल प्राइस रहा होगा एक बुक का वो कितना रहा होगा। तो कितना रहा होगा कि हमारे 75 बुक खरीद पा रहा था वो 900 में शुरू में। तो एक किताब का प्राइस अगर आपको निकालना है, एक बुक का प्राइस, तो वो कितना हो जाएगा, 900 को डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ बुक्स से, 75 से। तो ये कितना आएगा भाई, 900 को 75 से डिवाइड करोगे 12, कितना आएगा 12। तो ये है जी हमारा आंसर कि शुरू में 12 रुपये की एक किताब थी और टोटल किताबें कितने खरीद पा रहा था, 75 खरीद पा रहा था, कितने में, 900 रुपये में। बाद में अगर पूछता कि बाद का प्राइस कितना है, तो बाद का प्राइस 3 रुपये बढ़ाया हमने, तो 12 और 3 कितना हो जाता, तो 15 रुपये की एक किताब रहती। तो ये था जी कॉन्सेप्ट। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।